स्कूल लाइफ में तो आप लोग बहुत ही ज्यादा शैतानी करते होगे, बहुत ही ज्यादा मस्ती करते होगे, और एज अ टीचर हम लोगों को भी आप लोगों के थोड़े थोड़े सीक्रेट तो पता है। लाइव जाते हो तब आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हो ये सब पता है। बट क्या आप सबको पता है कि हम भी कभी बच्चे थे और हम भी स्कूल लाइफ में बहुत ही ज्यादा शैतानी करते थे। आप ये जो उर्विजा मैम को देख रहे हो ना, उर्विजा मैम, हेलो मैम, हाय सर। कितने सीरियस लगते हैं क्लास में, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। आप बोल सकते हो कि अपने चैनल के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है। बट क्या आपको ये पता है कि मैम स्कूल लाइफ में कैसे थे और कैसी मस्ती करते थे? तो बच्चा लोग, आज हम लोगों ने एक चीज डिसाइड की है कि चलो हम आलोक सर एंड उर्विजा मैम एक दूसरे की स्कूल लाइफ के सीक्रेट ओपन करेंगे। सो आप जानने के लिए रेडी हो जाओ। सर आप उर्विजा, पहले करोगे लेकिन। आपसे शुरू करते हैं। ओके, तो बहुत सारे बच्चे हमसे लाइव क्लास में नहीं सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस हमने इकट्ठे किए हैं और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज देने वाले हैं हम लोग कि ये हमने किया है कि नहीं किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन। यस मैम, देखा जाए तो मैं बोलूंगा ये यस। मेरे शायद मैम आपने किया है ये। मैं ना वैसे नहीं करती, लेकिन जब मेरी कोई पेंसिल या इरेजर चुरा लेता था ना, तब मैं बदला लेने के लिए जरूर करती थी। हाँ। मैं तो पेन पेन लेके नहीं जाता था, हर एक बार ऐसा ही बोलता था कि पेन खो गई खो गई खो गई। बट मजा आता था। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था जब हम स्कूल लाइफ में थे। स्पेशली मैम मुझे बायोलॉजी और सोशल स्टडी जरा भी अच्छा नहीं लगता। बायोलॉजी और मेरा 36 का नंबर होता था। बट बायोलॉजी सो इंटरेस्टिंग। आपके हिसाब से मैम मुझे तो बायोलॉजी इतना बोरिंग लगता था कि कितना अच्छा एडुकेटर पढ़ा है मेरे दिमाग में जाता ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर बनना ही नहीं है तो बायोलॉजी पढ़ के क्या करूं। सो मैं तो बायो का बॉडी के बारे होमवर्क। में बताता है ना, उसको पढ़ने के लिए डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है। नहीं, पर एक चीज समझो कि बेचारे डॉक्टर का धंधा बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम बायोलॉजी के बारे में कुछ ना जाने और होमवर्क कॉपी करते और जाए। मैं बोलूंगी कि आई हैव कॉपीड, बहुत बार कॉपी किया। मैं तो बहुत ही बेकार थी होमवर्क करके लाने में। सुबह जल्दी आके सभी लोग होमवर्क दूसरे का करते थे हमेशा। मैम हमें हमको तो बहुत पढ़ती थी। मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो सबसे बड़ा लोचा हमारा ये होता था कि अगर होमवर्क नहीं किया ना, मैथ्स में क्या होता था, होमवर्क नहीं किया तो क्लास से बाहर। तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, होमवर्क करना ही नहीं है, क्लास से बाहर जाके स्पोर्ट्स देखेंगे। बट मेरे बायो की मैम थी ना, वो हमें पिटाई करती थी, ऐसे कॉलर पकड़ के सट शट शट करके लगाती थी, तो करना पड़ता तो था। आज तक कभी थप्पड़ नहीं पड़ा है स्कूल में। खैर, लड़की होने का ही फायदा होता है। आई कैन से दैट नो। आई विल सीरियस। Yes, I've lied a lot of time to the teachers, और मैं इतनी अच्छी लायर हूँ ना कि टीचर को लगता ही नहीं कि लाई कर सकती है। ये लड़कियों का वही फायदा होता है, इतना भोला मुंह हो जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है। हम बेचारे बॉयज है ना, बहुत सीधे होते हैं। हम जो भी है मैम को ग्रेट मुंह पे लायर। नहीं, सही है। हाँ, ये बात झूठ हो सकती है। शिकायती टट्टू होते हैं, उनके बारे में। आ, बोल सकते हैं हाँ। हाँ, प्रॉब्लम मैं इस चीज प्रॉब्लम में ना, मेरी मोरल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, तो मैं नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो शिकायती टट्टू होते हैं और जो शिकायत करते हैं टीचर की। मैं आपस में मिल लूंगी, आपस में बात हो जाएगी, लेकिन टीचर के पास शिकायत ऐसे नहीं लेके जाती थी। हम इसलिए शिकायत करते थे मैडम कि ये जो गर्ल्स होती है ना, हमारे स्कूल का एक बहुत अच्छा या खराब रूल था कि बॉयज, दो बॉयज और बीच में गर्ल्स को बिठाते थे। और ये गर्ल्स इतने चीटिंग करते थे ना, बिकॉज जब दो पीरियड चेंज होते हैं ना, उसके बीच में हम लोग होमवर्क लिखते थे कि बायोलॉजी के क्लास में मैं मैथ्स का होमवर्क करता रहता था। तो ये जो लड़कियां ना मेरी शिकायत कर लेती थी और हमें बदला तो लेना ही पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल। हम लोग लेकिन हमारे बहुत भाई, ये हम लोगों के स्कूल में भी था। अगर जो शिकायती टट्टू होता था ना, टीचर के सामने तो चलो वो बच जाता था, लेकिन उसके बाद सारे बच्चे मिलके उसको बहुत चिढ़ाते थे। तो मतलब घर के। ऑब्वियसली यस। नो, आई हैव नेवर डन दैट, कभी भी नहीं। आप आपके स्कूल में ऐसा नहीं था मैम कि वंस इन अ वीक यू आर अलाउड टू वियर अ फॉर्मल ड्रेस? नो, कभी भी नहीं। हमारे स्कूल में एक्चुअली क्रिश्चियन स्कूल था, तो क्रिसमस पार्टी के दिन होता था, सिर्फ क्रिसमस पार्टी के दिन घर के कपड़े।
हमारे यहाँ पे एवरी वेडनेसडे को वी कैन गो विद अ फॉर्मल ड्रेस, डिसेंट जाना पड़ता है। ऐसे होता है ना कि स्कूल की ड्रेस के अंदर घर के स्वेटर पहन के आते थे, ऐसे होते हैं कई बच्चे। वो वाला क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। स्कूल की ड्रेस यानी कि स्कूल की ड्रेस प्रॉपर। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, हम लोग है ना, हम लोगों की 1 घंटे की लंच ब्रेक होती थी, और आपको भी पता है कि भाई लड़के थोड़े बहुत शैतान होते हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि स्कूल ड्रेस तो पहन के आते थे और बैग में दूसरा ड्रेस लेके आते थे। तो जैसे वो 1 घंटे की ब्रेक होती थी ना, तो फटाफट यूनिफॉर्म कपड़े बदल के बाहर नाश्ता करने जाते थे, खेलने जाते थे और 1 घंटे में वापस आ जाते थे। सो कोई पकड़ ना पाए कि ये स्कूल का बच्चा चालू स्कूल में नाश्ता करने आ रहा है। और स्कूल में तो बाहर जाना अलाउड ही नहीं होता था बिल्कुल भी। और हमारे स्कूल में कोई रोकता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं और बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं जानने। I can say that no, but sometimes I can say that yes. I तो have आपको भी of course cheated यार, of course cheated कई बार। मतलब मैं बहुत चीटिंग नहीं करती थी, लेकिन कभी ना कभी तो की ही होगी। मेरे को डर लगता है एक्चुअली चीटिंग करने से, कि टीचर पकड़ेगी, फिर मारेगी, फिर डांटेगी। इतनी बेइज्जती से तो अच्छा 1-2 नंबर कम आ जाए। लेकिन अगर कभी कभार जैसे कि हमारे म्यूजिक वाले टीचर आ जाते थे ना क्लास में, तो वो तो बिल्कुल ही आराम से चीटिंग कर ली। तो कभी कभी है। हम लोग ना वाइवा में बहुत चीटिंग करते थे। जो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती थी ना, और हम लोगों का कोड होता था कि भाई ए बी सी और डी वाला, सो एक सिंबॉलिक हम लोग चीटिंग करते थे। दैट यार, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है। ए बी सी डी बाबा, बच्चे वो नकल के लिए अक्ल वाली बात हो गई। हाँ, हम लोग प्लानिंग करते थे एक्चुअली। दिस वन इज माय फेवरेट, डिस्टर्ब द क्लास मेकिंग ऑकवर्ड नॉइजेस। क्लास में गंदी गंदी आवाजें निकाल के, जैसे कि वो नहीं होता मुंह बंद करके आवाजें निकालते हैं और पता नहीं चलता है। Obviously yes. I have never done that, but yeah, I have experienced it. मेरी क्लास में इतने नॉटी फ्रेंड्स थे ना, जो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, कि वो पूरा दिन कार चलाते थे और बाइक चलाते रहते थे। तो उसमें एंजॉयमेंट बहुत किया है। लेकिन हमारे एचएस के सोशल स्टडी के सर थे, वो क्लास में सो जाते थे, उनको नींद आ जाती थी, तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल की आवाज निकाल देते थे। वाओ। और एक बार तो एक बच्चे ने सर को पीछे से थप्पड़ भी लगा दिया था। यार हमारे स्कूल में ऐसे टीचर क्यों नहीं थे जो सो जाते थे? हम तो चाहते कि वो टीचर हमेशा सोते रहे। बट आपका प्राइवेट स्कूल होगा, मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे गवर्नमेंट स्कूल भी अब बहुत अच्छे हो गए हैं दिल्ली में। तो बहुत अच्छा। I feel proud, ma'am, that I am a student of government school. Frankly, I can say that. I'll feel proud for that. ऑफ कोर्स प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल के तो कितने सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर करते हैं, पता है आपको? यूपीएससी के मैक्सिमम जो क्वालिफायर्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट स्कूल में एक चीज मैंने अच्छी सीखी ना, वो है डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट योर टीचर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। और पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, मस्ती के टाइम में मस्ती करो, कोई रोक टोक नहीं। गलत रूमर्स टीचर्स के बारे में क्या की होगी? हाँ मुझे पक्का किस टाइप की रूमर्स, किस टाइप? आपको भी पता है, ये जो बच्चे सुन रहे हैं ना, इन सबको पीटी का पीरियड बहुत अच्छा लगता है। पीटी का पीरियड बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी पीटी का पीरियड आता था ना, और उसके बाद हमारा बोरिंग पीरियड ही होता था, कोई भी पीरियड होता है बोरिंग बन जाता था, तो हम वो दूसरे टीचर को बोल देते थे कि भाई पीटी वाले सर ने ऐसा बोला है कि क्या मैं 30 मिनट ज्यादा ले सकता हूँ? तो वो मैम बोलती है हाँ। फिर वही मैडम की चीज हम पीटी वाले सर को बोलते थे कि सर वो मैडम की तबीयत बहुत ही खराब है, तो वो आज क्लास नहीं ले सकती। तो हमेशा हमारा वो पीरियड 2-3 बार खींचता ही रहता था। तो बहुत मस्ती किया था वो। तो सर आपने तो बहुत ही ऐसी रूमर्स बनाई है। बच्चे बहुत ही अलग रूमर्स भी बनाते हैं। वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तुमने कैसी रूमर्स अपने टीचर्स के बारे में बताई। तो मेरा तो इसका आंसर है नो। आई डोंट लाइक स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट एनी टीचर। आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई टीचर्स। बट हाँ सर, मुझे पक्का पता था सर का आंसर यस होने वाला है इस क्वेश्चन में। सही है। एक क्लास में तो हमारे ऐसे रूमर्स चल गई थी कि ये मैम चल बस है, लिटरली वी गॉट सच काइंड ऑफ रूमर्स। और जब प्रिंसिपल आए ना,
तो बच्चों ने ऐसा बोला कि चल बसे का मतलब ये नहीं होता सर, वो ये क्लास से चल गया। So, अमेजिंग यार, सर मैं आपकी क्लास में क्यों नहीं थी? मेरी तो इंटरेस्टिंग स्कूल लाइफ नहीं रही, फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत बहुत मजा आता था स्कूल लाइफ में, वी मिस दैट एक्चुअली। मतलब तुम्हारे पे है तो तुम यस सर उसकी जगह भी बोल दो। We were not allowed because वो गलत चीज है। हाँ, कॉलेज में बहुत, हमारे स्कूल में इतने बच्चे होते ही नहीं थे, क्लास में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होते थे और उसमें पकड़े जाते थे। हमारे स्कूल में हमने नहीं किया है, बट हाँ कॉलेज में तो बहुत किया है। कॉलेज में तो मैंने भी बहुत बार किया है, क्योंकि मैं कॉलेज में कभी भी नहीं जाती, बहुत ही कम गई हूँ मैं कॉलेज में। और कॉलेज में ऐसे कोई यस सर नो सर वाला नहीं होता है, शीट दे देते हैं, सब फिल करके दे दो। तो आप तो बहुत सिंसियर लगते हैं देखा जाए तो। मैं नहीं जाती थी, लेकिन कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स जो थे वो जब शीट मिलती है तो हाँ आई है, उर्विजा भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड लक। माइंड ऑल्सो। अभी मुझे पता है कोई यकीन नहीं करेगा, बट आई नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड इन माय स्कूल लाइफ, बिकॉज स्कूल लाइफ में पता है क्या, टीचर्स ना पेरेंट्स को तुरंत कॉल करती हैं कुछ भी अगर ऐसा पता चलता है। और ऐसे भी है, जो स्कूल के क्लास के बच्चे होते हैं ना, वो भाई बहन जैसे हो जाते हैं बचपन में। तो नेवर फेल्ट लाइक दैट, नेवर एवर। हमारे स्कूल में राखी होती थी ना, तो 30-40 राखी हाथ में आ जाती थी हर एक बॉयज के, और हम लोग भागते थे राखी बंधवाने के लिए। वी नेवर थॉट लाइक दैट। मेरा कल्चर, आई टेल यू दैट, कि हम लोग रात को 2-3 बजे तक बॉयज गर्ल्स साथ में घूमते थे, यानी खेलते थे, पढ़ाई करते थे, बट कभी भी ये कल्चर वी नेवर एवर थॉट ऑफ दैट। और इतना अच्छा होता था ना कि मैं तो नहीं रखूंगा, किसी को रखने भी नहीं दूंगा। वाह, वो चीज दूसरों की शिकायत करूंगा, है ना, जिसका पता चलेगा। अरे वाह, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। अभी जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, सबको पता है कि सबका ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट हो चुका है स्कूल का, और हम लोग मतलब ऐसा कुछ इतने पुराने जमाने के भी नहीं है, तो इसलिए ना होता था। लेकिन स्कूल में नहीं हो पाता है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे बचपन से पढ़ते हैं ना, वो भाई बहन जैसा रिलेशन हो जाता है, तो ऐसा कभी थॉट नहीं आता स्कूल लाइफ में। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में हम जब मिलेंगे ना 15-20-25 साल के बाद, तो आपको एक अपनी वाली फीलिंग आएगी कि यार इसके साथ में पढ़ा हुआ या पढ़ी हुई हुआ है। या और स्कूल लाइफ में हमें स्टडीज में सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है, और ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगी, हम लोग ऐसा नहीं है कि तुम लोगों पे कोई चीज थोप रहे हैं, बट किसी भी चीज को अपना टाइम देने से पहले सोचो कि क्या लाइब्रेरी, एंड नेवर रिटर्न इट। स्टोलन की जगह बोल दो कि वो नहीं बुक पास करवाई होती है कि 1 हफ्ते बाद वापस कर देंगे, लेकिन कभी वापस नहीं होती है। कभी नो, आई हैव डन दैट। मैंने किया है। लाइब्रेरी वाले टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट वो ना एक्चुअली भूल जाती थी कि ये बुक हुई है, तो मैंने 1-2 अपनी फेवरेट नॉवेल्स ली है और वापस नहीं की है। हम लोग बुक कभी नहीं चुराते थे, बीच में से पेज फाड़ देते थे जो अच्छे लगते। वाओ। ऑब्वियसली इसमें क्या पूछने वाली बात है? नहीं, ऐसे जैसे वो बाहर चला गया और उसके टिफिन बॉक्स खोल के खा लिए, नेवर, आई हैव नेवर डन दैट, बिकॉज मेरे को लगता था कि मेरी मम्मी खुद ही हमेशा अच्छा खाना बना के भेजती थी, तो मुझे ऐसे भूख नहीं लगती थी दूसरे के खाना चुरा के खाने की। लेकिन हाँ, जब अगर सामने साथ में कोई खा रहा है तो दूसरे के खाने में से खाया जरूर है, पर ऐसे चोरी चोरी नहीं, हम तो चुरा लेते थे। चुरा लेते तो लगता करते ही ऐसे हैं, लड़के करते हैं। मैंने देखा है जो बच्चे मैगी लाते हैं ना, वो कभी मैगी नहीं खाते हैं बेचारे, उनको कभी भी मैगी नहीं मिलती है खाने को। नहीं, पर ऐसा मत बोलो मैम, लड़के बेचारे बहुत अच्छे होते हैं। That we can see. हाजमोला? नहीं, हाजमोला तो नहीं खाते थे, आलू ज्यादा हो जाता था। I've always done that. हम सिकरूम तो हमेशा जाते थे, और हमारी जो टीचर थे ना, उनको पता था बच्चे क्यों आ रहे हैं, तो चाहे पैर में चोट लगी हो, चाहे सर में चोट लगी हो, चाहे कहीं भी चोट लगी हो, सारे दर्द की एक दवा, हाजमोला। तो वो 3 इडियट का साइलेंसर का कैरेक्टर आपके ऊपर से बना हुआ है क्या? क्यों? सारे साइलेंसर ने क्या किया?
वो भी हंस मुलाकातें बहुत चाहता था ना। नो नो नो, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हम लोगों का क्या होता था ना, अगर तुम सिक रूम गए हो तो कोई टीचर डांटती भी नहीं थी, सिंपैथी दिखा देती, अरे अब बच्चा बच्चा सिक है, और वहां पे थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता था, सिक रूम में आराम से सोने को भी मिल जाता था। हम नहीं, सीख रूम में सो नहीं सकते थे, इतना गंदा होता था ना, 5 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते थे। हम तो बहुत मजे से, और हमेशा मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड की भी तबीयत खराब होनी ही होनी होती थी। अदर्स इन कैंटीन रश जस्ट फॉर फन, जैसे कैंटीन में ब्रेक के टाइम में बहुत भीड़ हो जाती है ना, एक दूसरे के ऊपर, तो उसी में मजे के लिए एक दूसरे को पंच कर देना, क्या? नहीं, एक्चुअली एनीवे। मेरी स्कूल में कैंटीन जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और हम लोग तो इज्जत से उसको मारते थे, ऐसा पंच पंच की बात नहीं होती थी। ओह माय गॉड, बट हमारे में कैंटीन थी बट हमने किसी को पंच नहीं किया, लड़के करते थे, लेकिन मजा आता था दूर से देखने में। बंक दी स्कूल। नेवर, नेवर वी यूज्ड टू डू दैट। मेरे में इतनी कभी हिम्मत ही नहीं। हमने एक बार ट्राई किया था, बट लोचा ये हो गया था कि हमारी बैग चली गई थी, हम बच गए थे। Oh my God. नहीं, हम तो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे स्कूल के बाहर ही जो हमारे बस वाले भैया, वैन वाले भैया खड़े रहते थे, तो जैसे ही अगर हम गेट के बाहर दिखेंगे ना, तो वो तुरंत उनको पता लग जाता है कि ये कहाँ जा रही है, सुबह तो आई थी। ऑलमोस्ट ऑल। मैंने नहीं रखा, पर जो रखा जाता था उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उस नाम से बुलाते थे टीचर को। हम लोग तो बहुत बहुत नए नए नाम लगते थे, और टीचर्स को बोल भी देते थे जब एंड ऑफ द ईयर स्लैम बुक आती थी या फ्रेशर्स पार्टी या टीचर्स डे आते थे ना, तो हम वही नाम लगा के जाते थे कि सर ये आपका ही नाम है। माय गॉड। हमारे में क्या होता था ना, जैसे कोई टीचर बिंदी बहुत बड़ी लगाती है तो बच्चे उसको बिंदी वाली मैडम बोलते हैं, कोई टीचर अगर साड़ी बहुत ज्यादा हमेशा साड़ी पहने तो साड़ी वाली, कोई एक हमारी टीचर थी वो एक्चुअली साउथ इंडियन थी, तो वो चमेली का तेल, वो जैस्मिन जो चमेली का तेल होता है ना, बहुत लगाते हैं साउथ इंडियन, तो उनको सब लोग चमेली भी बोलते थे। तो ऐसे लोग, ऐसे थोड़े बहुत फनी निकनेम्स थे, और पूरा स्कूल जानता था चमेली किसका नाम है। उनको भी पता होगा। को भी पता होता है। On friend's shirt. I've only done that last day of school. नहीं, हम तो हर एक बार लगते थे, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम ये होता था, बोरिंग लेक्चर चल रहा है, आगे लड़की बैठी हुई है, मेरे हाथ में इंक पेन है, और पीरियड में टाइम कैसे स्पेंड करें, तो इतना मस्त मस्त ड्राइंग ड्रॉ करते थे ना, मजा आ जाता था। एक्चुअली मैं ना बहुत कॉन्शियस रहती थी, मेरी शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए, तो अगर मेरे को इतना कॉन्शियस रहती थी, मेरी व्हाइट शर्ट होती है तो गंदी होती है ना, तो पूरा दिन खराब। सेशन फिर से बोलिए क्या आपका क्वेश्चन। Slept during the session. नहीं, कभी नहीं। Same. डेयरिंग ही नहीं कर सकते थे हम, कभी भी वो डेयरिंग नहीं कर सकते थे। और क्लास में टीचर्स की ना हमेशा हर बच्चे पे नजर होती है, तो अगर कोई सोता है, जो जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता है, बोल के परमिशन लेके सोते हैं। यस, आई हैव नेवर डन दैट, क्योंकि मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत गंदी है, मैं ड्राइंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी, आप बच्चों से पूछ देख सकते हो। मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ ना क्लास में, मुझे नीचे नाम लिखना पड़ता है, तब बच्चे समझ। ड्राइंग इतनी बेकार है कि मुझे ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने नहीं किया ऐसा। मैं तो बहुत मस्त, मैं तो आप बोल सकते हो प्रभु देवा था, माधुरी दीक्षित थे, उनके ड्राइंग करता था, और उसमें टीचर को बिठा देता था, और बहुत मजा आता था। ये तो हमारा Yes, जन्म। I've always been a part of biggest gang. बहुत बड़े बड़े गैंग की पार्ट रहती थी मैं। देखो, सब बॉयज जो सुन रहे हैं उनको पता ही होगा कि बॉयज बेचारे बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते इसके तो सेक्शन के गैंग होते हैं, एक सेक्शन की दूसरे सेक्शन से कट्टर दुश्मनी होती है। हैं। हाँ, और वो तो होनी ही चाहिए, और वही उसमें जो मजा था ना, बॉयज गर्ल्स का झगड़ा। और कंटा वो नहीं होती, लड़कियों की चुगली वाली गैंग होती है। लड़कियां क्या करती है, नॉर्मली मेरी स्कूल की बात करूं, अगर मेरी क्लासमेट सुन रही है तो बुरा मत लगाना, मैं आपको कोई टोक नहीं रहा, जो मेरे क्लासमेट्स अभी वो सब मेरे वीडियोस देखते हैं, अभी भी मेरे वो वीडियोस देखते हैं, तो वो बुरा मत लगाना, मैं आपको आप जैसे वो सही सही बता रहा हूँ, जब मिलूंगा तो मार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, हमारे यहाँ पे भी ये सिचुएशन होती थी, और सर ने कंटाल के ऐसा बोल दिया था कि बॉयज मॉनिटर सिर्फ बॉयज का ध्यान रखेगा, गर्ल्स मॉनिटर सिर्फ गर्ल्स का ध्यान रखेगा, अदरवाइज क्लास में झगड़ा ही होता था।
या और बॉयज गर्ल्स एंड बाजू वाली क्लास में से ले आए हो। ऑब्वियसली यस, करना ही पड़ता है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ। मेरे बाजू वाली क्लास सेक्शन के अच्छे दोस्त होते ही नहीं थे कभी, मेरी अपनी क्लास के दोस्त होते थे बस, तो ऐसा मैं मांगती नहीं थी किसी से। हम स्कूल में करते रहे, बिकॉज ज्योमेट्री का क्लास होता था, मैथ्स के सर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और मस्त पढ़ती थी, तो राउंडर भूल जाते हैं, टेक्स्ट बुक भूल जाते थे, तो वी आर नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लास, टेल की कस आउटसाइड द क्लास। तो हम लोग फटाक करके जो 2 मिनट की ब्रेक होती थी, दूसरे क्लास में से समाज सेवा करके ले आते थे कि भैया 10 राउंडर दो, मॉनिटर ही जाके ले आता था, और फिर क्लास में मस्ती की है? आप बोल सकते हो, मैंने नहीं किए, दोस्त करते थे, बट मुझे तो प्रेयर में सोने में मजा आता था। मैंने बहुत बार की है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में हम लोगों को सुबह कोचिंग जाना होता है, सुबह 2 घंटे पहले स्कूल टाइम से। तो मैं स्कूल में कोचिंग जाती थी, कोचिंग के बाद चेंज करना होता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स की ड्रेस के बाद फिर तुम्हें स्कूल की ड्रेस पहनी होती है। तो वो जो चेंज करने का और जो प्रेयर में ना हम लोग को पूरा टाइम चेंज करने में बिता देते, तो वॉशरूम में कोई चेक करने आता है नहीं कि क्या कर रहे हो अभी तक। और आता भी था तो चोट लगी खेलते खेलते, सर अभी चेंज कर रहे हैं। तो मैंने प्रेयर कम अटेंड की अपने स्कूल की। सो आपने भी ऐसे अच्छी अच्छी मस्ती किया हुआ है? अच्छी नहीं लगती, पर अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा। आपकी मस्ती सुनने के बाद तो मुझे अब कुछ भी नहीं लग रही है। कुछ अगर मैं मेरी एक दो सीक्रेट शेयर करूंगा, जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ उर्विजा मैम के स्कूल लाइफ की आपकी बेस्ट मेमोरी क्या थी? मेरी बेस्ट मेमोरी यही थी, थोड़ा सा क्लास में बच्चे नॉइस निकाला करते थे ऑकवर्ड, और उसमें बहुत हंसी आती थी एक्चुअली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नॉटी नहीं थी। पर जब दूसरे बच्चे नॉटी हरकतें करते थे ना तो बहुत ज्यादा हंसी आती थी, और वो जब वो हंसी कंट्रोल नहीं होती थी ना तो उसमें और ज्यादा मजा आता था। तो वो थी। और जो पीरियड कभी कभी फ्री पीरियड होता था तो उसमें हम लोग खेलते थे क्लास के बीच में, तो वो बहुत मजा आता था उसमें। ग्रेट ग्रेट। मैंने मेरी दो मेमोरी स्कूल लाइफ की है ना, जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बता सकता हूँ, बॉयज गर्ल्स हम लोग वो हाइड एंड सीक खेलते थे, तो आप बिलीव नहीं करोगे, 20 दिन तक गर्ल्स हमें ढूंढ नहीं पाई थी, 20 दिन तक। आप लोग क्यों? स्कूल क्योंकि में ही थे? क्योंकि बॉयज है ना, बॉयज वॉशरूम में घुस जाते थे। वो यार फिर वो तो चीटिंग हुई ना। उनको पता चला तो चीटिंग होती है ना, वो तो हमने 1 महीने के बाद बोला बेटा आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि हम लोग ऐसा करते थे। ओके। और दूसरी एक मोमेंट थी जो मैंने क्यों की थी मुझे नहीं पता है, बट आई कैन टेल यू दैट वी यूज्ड टू प्ले अ म्यूजिकल चेयर ऑन अ टीचर्स डे। और मुझे वो जो बायोलॉजी वाले मेरे टीचर थे ना, उससे हमेशा गुस्सा आता था। अब सिचुएशन इतनी गंदी आई ना कि मैं और बायोलॉजी मैम वो म्यूजिकल चेयर की फाइनल में थे, बच्चे और टीचर के बीच में वो म्यूजिकल चेयर हो रही थी, हम दोनों फाइनल में थे। तो मैंने डिसाइड कर ही दिया था कि यार कुछ भी करके मैम को हराना है, क्योंकि नहीं हराते तो पता है फ्रेंड्स क्या करते हैं। सो फाइनल में जैसे बेल बंद हुआ, म्यूजिक बंद हुआ, मैं कुर्सी पे नहीं बैठा, पर कुर्सी खींच ली, और मैम फटाक करके नीचे गिर गए थे। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। हाँ, बहुत 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 नॉटी हो सर वैसे। मैंने ऐसा कभी नहीं किया अपने स्कूल में। और क्योंकि जो सिंसियर बच्चे होते हैं ना तो टीचर उनको हर बार यही बोलती हैं, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो फिर वो प्रेशर हैंडल करना ही मैंने बेहतर समझा शरारत करने की जगह। पर हमें पता है मैम कि ये जो बच्चे भी अभी देख रहे हैं ना, वो सब भी बहुत ही ज्यादा, उससे भी ज्यादा नई नई शरारतें करते होंगे। बहुत। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो भी बच्चे इस देख रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बेस्ट शरारत जरूर हमें बताओ, हम सबके कमेंट्स पढ़ेंगे और हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, और बाकी के बच्चे भी तुमसे इंस्पायर हो गए, क्या पता वो शरारत दोहराए अपने स्कूल में। पक्का पक्का, आप सब लिखना, हमें भी ये लगना चाहिए कि भाई आप लोग भी आपकी स्कूल लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। अभी तो मुझे भी पता है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की जब चल रही है, तो वीडियो बंद करके नाश्ता कर रहे होगे, पास्ता खा रहे होगे, पिज्जा खा रहे होगे। तो ठीक है, ओके बाय गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। क्लास थी क्या? क्लास बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि मस्ती की पाठशाला थी, जहाँ पे हमने हमारी थोड़ी बहुत मेमोरी शेयर की और थी। अब आलोक सर की तो बहुत ज्यादा सीक्रेट्स पता चल गए आज हमें। अब देखो नेक्स्ट क्लास में जब मैं लाइव होगा ना, तो बच्चे एक के बाद ये मुझे किस्से सुनाने की बात करेंगे कि सर ये सब किस्से शेयर करो। कोई बात नहीं बच्चा लोग, हम लोग करेंगे किस्से।
ठीक है, तो फिर बाय एवरीवन, विल मीट यू अगेन ऑन And like to see your lots of shararat. या बाय। Bye bye and thanks Urviza ma'am for conducting this session. बहुत मजा आया। थैंक यू सर।